बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल सुपर हेल्थ टीवी। गुर्दा इंसानी जिस्म का एक बहुत ही अहम और ख़ास हिस्सा है। ये जिस्म में से जहरीले मादों के अखराज का अहम ज़रिया है। इसमें होने वाली कोई भी ख़राबी जिस्म के बाकी हिस्सों को भी मुतासिर करने का सबब बन सकती है। गुर्दों में पथरी की मौजूदगी इसकी कारकर्दगी को मुतासिर करने का बास बन सकती है। किडनी स्टोन्स वो ठोस मादे होते हैं जो किडनीज़ में और ब्लैडर में या यूरेटर में मौजूद होते हैं। ये मुख्तलिफ़ अक़साम के हो सकते हैं और इनकी अक़साम का फ़ैसला इन मादों पर होता है जिन पर ये मुश्तमिल होते हैं। किडनी में जो स्टोन्स बनते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इनमें एक सबसे बहुत ही आम पाए जाने वाली किस्म है जिसको कैल्शियम कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्सीलेट, कैल्शियम फॉस्फेट या सिस्टीन जो है वो कैल्शियम की ही टाइप्स हैं और ये पथरी जो है वो चॉकलेट, मूंगफली, साग वगैरह के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से होती है। इस पथरी को रोकने के लिए जिस्म में कैल्शियम मिक़दार का तनासुब नॉर्मल रेंज में रखना ज़रूरी होता है। दूसरी टाइप है यूरिक एसिड स्टोन्स। पथरी की ये किस्म औरतों के मुकाबले में मर्दों में ज़्यादा होती है। इसका बुनियादी सबब यूरिन में तेज़ाबियत या एसिडिटी की ज़्यादती होता है। ये पथरी जानवरों के गोश्त में पाई जाने वाली एक ख़ास चिकनाई के सबब होती है। यूरिक एसिड स्टोन्स को पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करके और यूरिक एसिड की रेंज को कम रख कर बनने से रोका जा सकता है। किडनी स्टोन्स की तीसरी किस्म है स्टेरॉइड। पथरी की ये किस्म ख़वातीन में होती है। ये पथरी इन ख़वातीन में होती है जिनको यूरिन के रास्ते के इन्फेक्शन की तकलीफ़ बहुत ज़्यादा रहती है। ये पथरी साइज़ में इतनी बड़ी हो सकती है जिसके सबब यूरिन में रुकावट डालकर शदीद तरीन दर्द का बाज़ भी बन सकती है। इस पथरी के इलाज के लिए इन्फेक्शन का इलाज बहुत ज़रूरी होता है, जिसके इलाज की सूरत में इस पथरी का ख़ात्मा हो सकता है। ये थी कुछ अहम मालूमात किडनी स्टोन्स के बारे में और अब मैं आपको इसका एक बहुत ही और आसान इलाज बताऊंगी जिससे कि किडनी स्टोन्स को बहुत ही आसानी से रिमूव किया जा सकता है। ख़ास तौर पर कैल्शियम से बनने वाले स्टोन्स को किडनी से बहुत ही आसानी से रिमूव किया जा सकता है। साल से ये पौधा किडनी के स्टोन्स को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ये किसी भी नर्सरी से आसानी से मिल जाएगा और इसको हम घर में बहुत आसानी से उगा सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरह से इस पौधे के पत्तों को इस्तेमाल करके अपनी किडनी से स्टोन्स को रिमूव कर सकते हैं बहुत आसानी से। इस पौधे का नाम है पत्थर चट, यानी इसके नाम से ही ज़ाहिर होता है कि ये पत्थर को ख़त्म कर देता है। इस पौधे का साइंटिफिक नाम है ब्रायोफाइलम पिन्नेटम और उर्दू में इसे पत्थर चट कहा जाता है। हिंदी में इसे पत्थर चूर कहा जाता है, यानी पत्थर को चूर चूर करके निकालना। इसके अलावा इसे मिरेकल प्लांट भी कहा जाता है क्योंकि इसकी ख़ासियत है कि एक बड़े लीफ में से ही छोटे छोटे बेबी लीव्स निकलते हैं और वो एक नया पौधा बना लेते हैं। इसके इसी एक ख़ासियत की वजह से इसे मिरेकल लीफ भी कहा जाता है या लीफ ऑफ लाइफ भी कहा जाता है। अगर एक मर्तबा आप ये पौधा अपने घर में ले आते हैं तो इससे बहुत से फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, जिनमें एक किडनी स्टोन्स को रिमूव करना तो है ही है, इसके अलावा इसका एक्सटर्नल बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। मैं आपको पत्थर चट के पत्तों से आज 2 रेमेडीज़ बताऊंगी जिसकी वजह से जिसको इस्तेमाल करके हम किडनी से स्टोन्स को आसानी से रिमूव कर सकते हैं बग़ैर किसी तकलीफ़ के। इनमें से नंबर 1 रेमेडी ये है कि हमें पत्तों को लेना है, उनको अच्छी तरह से वॉश करना है। वॉश करके इनको कूटना है और कूट कर इसको किसी भी मलमल के कपड़े से छान कर इसका जूस निकाल लेना है और तकरीबन आधा कप जूस हमें इसका यूज़ करना है अपने इस ट्रीटमेंट के लिए। सुबह नहार मुँह इन पत्तों का आधा कप रस हमें रोज़ाना पीना होगा और कुछ ही दिनों में हमें इससे फ़र्क पता चलने शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही तेज़ी से असर करने वाली रेमेडी है। इसके इस्तेमाल के बाद किडनी स्टोन्स छोटे छोटे ज़र्रात की शक्ल में हमारे यूरिनरी ब्लैडर से रिमूव हो जाएंगे यूरिन के थ्रू
اور اگر آپ کو محسوس ہو کہ آپ کو اس سے فرق پڑنا شروع ہو گیا ہے تب بھی آپ اس کا استعمال بند مت کیجیے گا، کچھ ٹائم اس کا استعمال مزید کرتے رہیے گا۔ سیکنڈ ریمیڈی ہے ان پتوں کا ڈائریکٹ انٹیک۔ اس کے لیے ہمیں بس صرف 2 پتے چاہیے۔ 2 پتوں کو بہت اچھی طرح سے واش کرنا ہے اور اس کے بعد ہم دن کے کسی بھی وقت یا سب سے بہتر ہے کہ نہار منہ ان کو اچھی طرح سے چبا چبا کر کھا لیں گے۔ یہ پروسیس ویک میں صرف 2 مرتبہ کرنا ہے، یعنی کہ ایک دن ہم 2 پتے کھائیں گے اور پھر اس کے بعد 2 دن کا گیپ دیں گے اور پھر ہم 2 پتوں کا استعمال کریں گے۔ اور اس کا استعمال ہمیں جب تک کرتے رہنا ہے جب تک مکمل طور پر اس تکلیف سے نجات حاصل نہ ہو جائے، اور اس کے بعد بھی اگر ہم کرنا چاہیں تو ان پتوں کا استعمال ان دونوں طریقوں سے کیا جا سکتا ہے۔ اس کے کسی بھی قسم کے کوئی سائیڈ ایفیکٹس نہیں ہیں۔ یہ آسانی سے کھائے جا سکتے ہیں، نہ تو یہ ٹیسٹ میں میٹھے ہیں اور نہ ہی یہ کڑوے ہیں۔ اور اگر پتھری یا اسٹونز نہیں ہیں تب بھی ہم اگر ان پتوں کا استعمال کریں، اگر ان کا جوس پئیں یا ان کو ڈائریکٹ ایسے ہی کھا لیں تب بھی کوئی نقصانات نہیں ہیں، کیونکہ ہم جس ماحول میں رہتے ہیں اس میں دھول مٹی کا ایک بہت بڑا عنصر ہوا میں شامل ہوتا ہے۔ تو اگر ہم ان پتوں کا استعمال ہر تھوڑے عرصے بعد کر لیں تو یہ بڑے پتھر یا بڑے اسٹونز بننے سے پہلے ہی ان کو ریموو کر دے گا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت یوزفل لگی ہوگی۔ ہماری محنت کو سراہنے کے لیے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی کر دیجئے۔ بخیر زندگی، ملتے ہیں اپنی اگلی کسی اور اچھی انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔